नमस्कार। बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि बगावत की शुरुआत हो गई है और महाराष्ट्र से हुई है। जो दिग्गज नेता थे दोनों, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, उनकी फैमिली से बगावत के सुर उभरे हैं। एक तरफ पंकजा मुंडे जो चुनाव हार गई थी इस बार अपने कजिन धनंजय मुंडे से, उन्होंने जिस तरह की फेसबुक पोस्ट की है उसकी चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ राहुल महाजन की ट्वीट आई है। राहुल महाजन प्रमोद महाजन के बेटे, हालांकि बीजेपी में नहीं है, उनकी बहन उसमें है, लेकिन उनकी ट्वीट भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर अटैक करती है। दोनों हम आपको दिखाएंगे। ये गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का ट्विटर अकाउंट है। आप देखिए, यहाँ से उन्होंने कहीं भी बीजेपी पहले लिखा हुआ था, कहीं भी वो लिख नहीं रही है कि वो बीजेपी की नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं या कुछ भी हैं, तो यहाँ से उन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट की है, उसमें उन्होंने मराठी में लिखा है। वो लिख रही हैं कि किस तरह से वो मराठी में लिख रही हैं कि किस तरह से 12 दिसंबर को जयंती है गोपीनाथ मुंडे की, बीड़ में एक बड़ा कार्यक्रम होना है जहां से वो सांसद थे, अभी उनकी छोटी बहन सांसद हैं। और इसका ट्रांसलेशन जो फेसबुक कर रही है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, लिंक की बहुत गलतियां हैं, लेकिन फिर भी इसे मोटा मोटा आपको समझना आएगा। मैं पंकजा मुंडे हूँ। चुनाव परिणाम भी आना शुरू हो गए थे, हम सभी राजनीतिक गतिविधियों को देख रहे थे, पार्टी की बैठकों में हमने भाग लिया और हार के बाद भी विनती की कि कोई भी किसी पर आरोप ना डाले, सभी मेरे हैं। और उन्होंने कहा कि अगले दिन मुझे पार्टी की कोर कमेटी की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। पहले देश, फिर पार्टी और अंत में खुद, ये संस्कार हम पर बचपन से ही हो चुके हैं। मैंने बचपन से सीखा है, जनता के लिए उनके कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने तीसरे दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था। वो कह रही हैं कि 5 साल शक्ति के माध्यम से आपकी सेवा की, मुझे सेवा का अवसर मिला, विश्वास मिला और आपने मुझे दीदी बनाया। दीदी, आपको मिलने का समय दीजिए। आप सबने मेरे लिए कितना दर्द झेला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपका प्यार मुझ पर है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद वो लिख रही हैं कि राजनीति में कुछ बदलाव आए हैं। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में यहाँ गड़बड़ है, लेकिन राजनीति में जो बदलाव आए हैं, हम सभी के लिए अगली यात्रा तय करने के लिए ये बदलाव आवश्यक हैं। वो ये कह रही हैं, इसका मतलब साफ इशारा कर रही हैं कि वो कुछ नया रास्ता लेने वाली हैं। तुम मुझसे वक्त मांग रहे हो, मैं तुम्हें वक्त देने, यहाँ पे लिंक की गड़बड़ है, मैं तुम्हें वक्त देने वाली हूँ। 8 से 10 दिन बाद, 8 से 10 दिन तक मैं सोचूंगी, अपने से थोड़ा संवाद करने की समय चाहती हूँ। आगे क्या करना है, कौन सा रास्ता जाना है, मैं अपने लोगों को क्या दे सकते हैं, आपकी शक्ति क्या है, लोग क्या उम्मीद करते हैं। ये वो कह रही हैं कि 12 दिसंबर को मिलते हैं। 12 दिसंबर को मुंडे साहब का जन्मदिन है, उनके पिताजी हैं। ये उन्होंने कहा। इससे साफ ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बगावत के सुर उनके आ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनकी ज़्यादा बनी नहीं थी। एक बार उनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया था, तब उन्होंने नाराज़गी जताई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके कजिन ने जो हराया है एनसीपी कैंडिडेट ने, उसके पीछे भी उनकी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। अब राहुल महाजन का ट्वीट देखिए। राहुल महाजन ने लिखा है, अर्थव्यवस्था, नौकरियां, महंगाई, जीडीपी, सभी का जवाब राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। आलोचना और समीक्षा लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज राहुल बजाज की आवाज़ आप दबा देंगे, कल बेरोजगार युवाओं के शोर को नहीं रोक पाएंगे। जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम हो और आलोचनाओं का स्वागत करना सीखे सरकार। तो सीधे सीधे जो दो बड़े दिग्गज नेता थे, मुंडे और महाजन, दोनों की औलादें निशाना साध रही हैं बीजेपी पर, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर। और कहीं ना कहीं दोनों आवाज़ें महाराष्ट्र की हैं, इसलिए महाराष्ट्र के नेताओं पर भी ये सीधे सीधे निशाना है। हालांकि राहुल महाजन की ट्वीट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल बजाज पर वो बोल रहे थे, उद्योगपति हैं राहुल बजाज। उन्होंने ये अमित शाह के सामने आरोप लगाया था कि सरकार अपनी आलोचना नहीं सुनती है। लेकिन पंकजा मुंडे भले ही चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन एक बड़े तबके पर उनका प्रभाव है। और संजय राउत का बयान आया है कि कई बीजेपी नेता, खाली पंकजा मुंडे नहीं, हमारे संपर्क में हैं। खुद जो आखिरी ट्वीट किया था पंकजा मुंडे ने 28 को, बाला साहब ठाकरे के लिए किया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनका सपना पूरा किया। तो क्या इरादे हैं? क्या ये बगावत की जो बू आ रही है बीजेपी के लिए, महाराष्ट्र में आगे खतरे का संकेत साबित हो सकती है? अपडेट करेंगे आपको। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।